राम सुंदर साहब छत्रसाल महाबली करियो बड़ी बड़ी प्रिय प्राणनाथ कुरान को खुदाई ज्ञान कहा, चौपाई कहा, वाणी कहा, आयत कहा। मोहम्मद पैगम्बर साहब ने जब खुदा ताला अल्लाह ताला से नाराज हुआ तो उन्हें 90,000 हर्फ उन्हें दिए। प्रथम 30,000 मोहम्मद पैगम्बर साहब को बोला इस हर्फ को आप सुलझा सकते हो। उससे उन्होंने शरीयत और नजरियम सिद्धांत बनाए वहाँ के अरब के मुसलमानों के लिए। बाकी के तुम 30,000 जाहिर कर सकते हो जैसे जैसे वो नाजिल हो गए। अंतिम 30,000 हर्फ मोहम्मद पैगम्बर साहब को मना किया गया। उन्होंने बोला कि यह 28वें कलयुग में जब मैं स्वयं इस ब्रह्मांड में आऊँगा तो मोहम्मद पैगम्बर साहब ने स्वयं कहा था जब खुदा ताला आएगा तो कुरान के बाकी जो 30,000 हर्फ है, आयत हैं, वो स्वयं खुद ही उसके मायने हमें बताएगा। तो यार आपके मुसलमानों आप समझ जाना, अगर 30,000 हर्फ जो मैंने बाकी रखे थे, जो मेरे से सुलझे नहीं थे, अगर वो 30,000 हर्फ कुरान के हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, अति मूल्य है, अगर वो 30,000 हर्फ आयतें जो ही उसको सुलझाएगा, आपको समझाए, वो खुदा ताला अल्लाह ताला होता। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जिन्हें हिंदू सनातन परंपरा में विजयाभिनंदन बस्त निष्कलंक अवतार कहा गया, ऐसा है में सुप्रीम ट्रुथ ऑफ गॉड और मुस्लिम परंपरा में खुदा ताला बड़ा पैगम्बर कहा गया। तो महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कुरान 90,000 हर्फ जब मोहम्मद पैगम्बर साहब को खुदा ताला ने महराज हुआ, साक्षात्कार हुआ, जो उसमें जो हर्फ दिए उनके अनुसार महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज के अनुसार मोहम्मद शब्द का अर्थ क्या होता है। मोहम्मद शब्द एक नाम नहीं है। मोहम्मद केवल नाम नहीं, उसका अरबी और हिंदी भाषा में क्या तर्जुमा होता है, क्या अर्थ होता है, वो मैं महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज जो बताया वो मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। तो मोहम्मद शब्द का अर्थ क्या होता है। आगे की चौपाई में कहा कि जैसे अरबी में मोमिन कहो, मुसलमान कहो और रूह कहो, उसी को हिंदी जबान में ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म प्रिया, कृष्ण प्रिया आप कह सकते हो। मोहम्मद शब्द का अर्थ अरबी भाषा में हमद, हम शब्द है। अरबी शब्द में, अरबी भाषा में हम शब्द है जिसका अर्थ होता है तारीफ, स्तुति, प्रशंसा, गुणगान। अरबी भाषा में हमद शब्द है जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है प्रशंसा, स्तुति, गुणगान या तारीफ। तो जिसके चारों तरफ, चारों दिशा में, हर जानिब में तारीफ की गई, सर्वत्र जो प्रशस्ति थे, स्तुति के लायक है, गुणगान के लायक है, उसी को हम मोहम्मद कहते हैं। वेद में भी स्तुति प्रसिद्ध शब्द केवल और केवल परमात्मा के लिए बताया जाता है। यहां में एक श्लोक है, यह ब्रह्मा वरुणेन्द्र सद्रमरुत सुरंतरीय दिव्य स्तवय वेद सांगद पदो बनिषद दीर्घा यदि मस्साना। ऐसे बातें से वस्तुतः सर्वत्र स्तुति परब्रह्म केवल और केवल श्रीकृष्ण परमात्मा के लिए कहा गया है। यहाँ मोहम्मद प्रशस्ति, स्तुति, गुणगान के लायक जो शब्द है उसको मोहम्मद केवल नाम नहीं, कोई व्यक्ति का नाम नहीं, वो पैगंबर का नाम नहीं, आप समझ के चलो। वस्तुतः सर्वत्र स्तुति, गुणगान लायक, चारों तरफ प्रशंसित होने वाला केवल केवल कृष्ण परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा ही हो सकता है, जिन्हें हम पूर्ण परमात्मा कहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं हिंदू पक्ष में, मुस्लिम पक्ष में उसे श्याम कहा गया है। संक्षिप्त में मैंने आपको मोहम्मद का शब्द समझाए, समझे, मनन और चिंतन करें। अगर त्रुटि तो बताने का प्रयास करें। प्रणाम सुंदर।